मैं अपनी बात अपने बहनों से कर रहा हूं, शायान मसूद साहब से। मैं अब तक खामोश था, बहुत खामोश था, लेकिन कल से जो जलालत आप लोगों ने कर रखी है, ऐसे ही तो आप हैं और ऐसे ही पार्टी ज्वाइन कराने वाले हैं। इनकी कोई बेटियां नहीं है, इनकी अगर बेटी होती तो ये हरकत नहीं करते। दुश्मन भी फोन करके पूछ लेता है। अखिलेश यादव जी, बेटी आपकी भी है। एक बीवी को पीटने वाले को, गालियां देने वाले को, बहन की जो गाली देता है उसे आप पार्टी ज्वाइन कराकर छाती ठोक रहे हैं अपनी। बेशरम लोग, शर्म करिए, शर्म। अखिलेश यादव जी को भी कहना चाहता हूं, कहां है डिंपल यादव जी आपका महिला सशक्तिकरण? मेरी बहन के साथ मारपीट हुई, उसको गालियां दी गई, उसके बच्चे के साथ ज्यादती कर रहे हैं आप, और आप पार्टी के अंदर ज्वाइन कराकर अखिलेश यादव जी बहुत बड़ा तीर समझ रहे हैं, मार लिया। ऐसे ही तो ज्वाइन करवाने वाले हैं। अभी अभी मैंने सोशल मीडिया पर अपने छोटे भाई की एक वीडियो देखी जिसमें वो तरह तरह की बातें कर रहा है। बेहद अफसोस की बात है भाई मेरे कि आपको इस स्तर पर गिरना पड़ रहा है, इतनी गिरी हुई बातें आपको करनी पड़ रही हैं। आपकी एक एक बात का जवाब है मेरे पास, लेकिन मैं आपके म्यार पे नहीं गिरूंगा। मेरा स्तर वो नहीं है कि जो बातें घर के अंदर होनी है उन बातों को मैं बाजार में उछालूं। ये बातें करनी है जहां आप घर की इज्जत इस तरह से उछाल रहे हैं ताकि आपको फायदा हो जाए, तो घर के अंदर करिएगा, आइएगा, आपकी एक एक बात का मैं जवाब दूंगा। ये जो बातें आप कह रहे हैं, इन सब बातों का मेरे पास सबूत के साथ जवाब है। अगर रिकॉर्डिंग्स आपके पास हैं तो रिकॉर्डिंग्स भैया हमारे पास भी है। साथियों, बहुत मजबूरी में लाइव आ रहा हूं। मेरा बाप बीमार है और शर्म आनी चाहिए मेरे उन रिश्तेदारों को, खासतौर से मेरे चचा को, जो बयानबाजी कर रहे हैं। आप में इतनी भी शर्म नहीं है कि आप, मेरा बाप जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। आज मैं अस्पताल में हूं पिछले 7 दिनों से, और आप दुश्मनों के खेमे में जाकर बयानबाजियां कर रहे हैं, परेशान करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे बहुत अफसोस हुआ, और 5 साल से जो हमारे साथ ज्यादतियां हो रही हैं, मैं तो खामोश था सिर्फ इमरान मसूद साहब के लिहाज पे। मेरे बाबा ने, मैं अपनी बात अपने बहनों से कर रहा हूं, शायान मसूद साहब से, मेरे बाबा ने सब लोगों को आपके लिए छोड़ दिया था, और आपने जो ज्यादतियां मेरी बहन के साथ करी हैं, वो जो दास्तां हैं, वो मैं सुनाने को अगर आ जाऊं तो समाज के अंदर बैठाने के लिए आपको कोई बिठाएगा भी नहीं आपको। मैं अब तक खामोश था, बहुत खामोश था, लेकिन कल से जो जलालत आप लोगों ने कर रखी है, ऐसे ही तो आप हैं और ऐसे ही पार्टी ज्वाइन कराने वाले हैं। इनकी कोई बेटियां नहीं है, इनकी अगर बेटी होती तो ये हरकत नहीं करते। दुश्मन भी फोन करके पूछ लेता है। मैं कितने लोगों का मैं नाम लूं? हाजी फजलुर रहमान साहब ने मुझे कॉल किया, चौधरी परिवार से मेरे पास फोन आया, लेकिन मेरे सगे रिश्तेदार मेरी ही प्लॉटिंग और मेरी ही प्लानिंग में मेरे बाबा के खिलाफ लग गए। लेकिन सहारनपुर जिले के लोगों, बेटियां तुम्हारी भी हैं। अखिलेश यादव जी, बेटी आपकी भी है। एक बीवी को पीटने वाले को, गालियां देने वाले को, बहन की जो गाली देता है उसे आप पार्टी ज्वाइन कराकर छाती ठोक रहे हैं अपनी। बेशरम लोग, शर्म करिए, शर्म। वीडियो है मेरे पास, और ये वीडियो में सरेआम पब्लिक में एक आदमी के सामने लेकर जाऊंगा। ये जो आप कर रहे हैं बहुत अफसोसनाक है, शर्म करिए। और आपको जितनी मुझे गालियां देनी है आप मुझे दीजिए, आप मुझे पहले से देते हैं गालियां। आपने मेरे और बर्दाश्त करते थे मेरे बाबा, जब आप मां बहन की गालियां मुझे देते थे, इससे कुछ नहीं कर सकते, मेरा कुछ नहीं कर सकता। मेरा तो जो कुछ था, मेरी बहन की इज्जत और आपने लुटा दी है। मेरा बाप जिंदगी मौत से जूझ रहा है, तो आप ये हरकतें कर रहे हैं। मेरा ताया आपने बीमार कर दिया, मेरा क्या ही उतार देंगे। अखिलेश यादव जी को भी कहना चाहता हूं, कहां है डिंपल यादव जी आपका महिला सशक्तिकरण? मेरी बहन के साथ मारपीट हुई, उसको गालियां दी गई, उसके बच्चे के साथ ज्यादती कर रहे हैं आप, और आप पार्टी के अंदर ज्वाइन कराकर अखिलेश यादव जी बहुत बड़ा तीर समझ रहे हैं, मार लिया। ऐसे ही तो ज्वाइन करवाने वाले हैं। उनकी बेटियां नहीं है, बेटियां होती तो आज ये सब ना होता। बस सहारनपुर के लोगों, ये मैसेज आप लोगों के लिए है। अब आप लोगों के हाथ में फैसला है। हम तो जैसे भी हैं आपके, लेकिन मेरी बहन, मेरा बच्चा, मेरा भांजा जो है, बस मैं आप लोगों से उसके लिए कहना चाहता हूं। मैं तो सबर का दामन पकड़े हुए हूं। इंसाफ अल्लाह करेगा, और इंसाफ उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। शैतान चाचा, आप जो प्लानिंग करते हैं ना रोज कि आज इसे निपटाऊंगा, आज उसे निपटाऊंगा, आज इसे भेजूंगा और उसे भेजूंगा। मेरा बाप अभी बीमार है, ठीक होकर आ जाएंगे इंशाल्लाह। जिंदगी मौत से जूझ रहे, लड़ रहे, लेकिन इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह अल्लाह तुम्हें जवाब देगा, अल्लाह तुम्हें जवाब देगा। अभी अभी मैंने सोशल मीडिया पर अपने छोटे भाई की एक वीडियो देखी जिसमें वो तरह तरह की बातें कर रहा है। बेहद अफसोस की बात है भाई मेरे कि आपको इस स्तर पर गिरना पड़ रहा है, इतनी गिरी हुई बातें आपको करनी पड़ रही हैं। आपकी एक एक बात का जवाब है मेरे पास, लेकिन मैं आपके म्यार पे नहीं गिरूंगा। मेरा स्तर वो नहीं है कि जो बातें घर के अंदर होनी है उन बातों को मैं बाजार में उछालूं, क्योंकि आपके पास मेरी राजनीतिक बातों का तो जवाब नहीं है, तो इसी स्तर पर आपको गिरना पड़ेगा। ये बहुत अफसोस की बात है, और जब भी घर के अंदर बैठकर बात होगी मैं आपकी एक एक बात का जवाब दूंगा। और मेरे भाई, अपने गिरबान में झांक के तो देखो आप, 6 महीने पहले
क्या चर्चाएं थी आपके घर में, क्या चल रहा था, मैं नहीं जाना चाहता हूं सब बातों में। क्या हो रहा था और क्या नहीं हो रहा था, मेरा मयार नहीं है कि मैं आपके स्तर पर गिरूं और इस तरह की गंदी ओछी बातें करूं। आपको राजनीतिक लड़ाई लड़नी है, आप मैदान में आइए, राजनीतिक लड़ाई लड़िए, आप आमने सामने की लड़ाई आपसे लड़ी जाएगी। लेकिन अफसोस की बात है, आप इतना गिर गए क्योंकि आपके पास मेरी राजनीतिक बातों का जवाब नहीं है। और देखिए भाई, ये आपकी मेच्योरिटी भी दिखाती है और आपका मयार भी दिखाता है। ये मेरी पहली वीडियो है इस बारे में और ये मेरी आखिरी वीडियो है। इसके बाद अगर आपको राजनीतिक बात करनी है तो आप भरे मैदान में, भरे बाजार में करिए। अगर आपको ये बातें करनी है जहां आप घर की इज्जत इस तरह से उछाल रहे हैं ताकि आपको फायदा हो जाए, तो घर के अंदर करिएगा, आइएगा, आपकी एक एक बात का मैं जवाब दूंगा। ये जो बातें आप कह रहे हैं, इन सब बातों का मेरे पास सबूत के साथ जवाब है। अगर रिकॉर्डिंग्स आपके पास हैं तो रिकॉर्डिंग्स भैया हमारे पास भी है। लेकिन मैं नहीं गिरना चाहता इतना। और भाई, ताया की तबीयत खराब है, अल्लाह उन्हें सेहत दे, अल्लाह उन्हें जल्द से जल्द ठीक करे, उन्हें घर लाए। लेकिन बहुत अफसोस की बात कि आपने मेरी माँ को, मेरे मरहूम दादा को, सबको इसमें घसीट लिया। इतनी गिरी हुई हरकतें। मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, हौसला करो, हिम्मत करो, राजनीतिक लड़ाई लड़ो मेरे से अगर आप में हौसला और हिम्मत है, और आओ मैदान में, फिर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस मयार पर मैं आपके नहीं गिर पाऊंगा भाई, मैं माफी चाहूंगा। मेरा मयार, मेरा स्तर इतना गिरा हुआ नहीं है।